बिहार के बीचों बीच से जो नदी गुजर रही है बच्चा, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है गंगा। इसका नाम क्या है? गंगा। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर है ना बहती है, और पश्चिम से पूरब की तरफ ये नदी जा रही है, जो कि बिहार को दो भागों में बांट रही है। गंगा नदी तंत्र में ही तमाम बिहार की नदियां समाहित है, क्योंकि गंगा का ही और तमाम नदियां जो है वो सहायक रूप में काम कर रही है। एक नदी है जो यहाँ मापचोचुंग से निकल करके यानी नेपाल से निकल करके उत्तर प्रदेश से होते हुए और बिहार में छपरा के निकट में आकर के मिल रही है, और इस नदी का जो नाम है बच्चा वो नाम है घाघरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है घाघरा। मापचोचुंग से निकल रही है नेपाल से। इस तरफ का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा को ही उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरयू। तो ये कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि नेपाल के तरफ में ही आपका अन्नपूर्णा श्रेणी है, और इस अन्नपूर्णा श्रेणी से एक नदी आकर के और यहाँ वैशाली के निकट, वैशाली में ही एक जगह है जिसका नाम है हाजीपुर। हाजीपुर में आकर के मिल रही है गंगा में, और इसका नाम है बच्चा गंडक। क्या नाम है? गंडक। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये तमाम जिलों को पार करते हुए और यहाँ आकर के वैशाली में एक जगह जिसका नाम है हाजीपुर, हाजीपुर में नदी मिल रही है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम गंडक। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, जो आपने देखा कि शिवालिक का हिस्सा है सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर से ही, सोमेश्वर श्रेणी से एक नदी निकलती है, और ये नदी आगे बढ़ते हुए लगभग खगड़िया के पास जब पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? खगड़िया के पास, तो गंगा में मिल जाती है, और इस नदी का जो नाम है बच्चा, इसका नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है इसका? बूढ़ी गंडक। ये जो बूढ़ी गंडक नदी है, इसी बूढ़ी गंडक नदी में एक नदी इसमें आकर के मिलेगी, और जो कि जिसका नाम है बच्चा बागमती। क्या नाम है इसका? बागमती। तो बागमती अपने प्रवाह को डायरेक्ट गंगा में यहाँ नहीं मिला रही है, पहले ये बूढ़ी गंडक में मिल रहा है, उस प्रकार से फिर ये गंगा में भी मिल जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। नेपाल में ही गोसाई धाम से एक नदी निकल करके आ रही है, और लगभग कटिहार के निकट जो है यह गंगा में मिल जा रही है, और इसी का नाम है कोसी। कोसी या इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। यह कोसी नदी अपने मार्ग को बहुत अधिक बदलती है बार बार, और इसी वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख कारण बनता है इस नदी की वजह से, और तभी कोसी नदी को हम बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस कोसी में ही एक नदी आकर के मिलेगी सहायक के रूप में इसका, और उसका नाम है कमला। क्या नाम है? इसका नाम है कमला। थोड़ा और पूरब के तरफ चलेंगे तो पूरब में एक नदी है जो आकर के मिलेगी, बिहार में प्रवेश करेगी, और यह गंगा में आगे कटिहार से आगे मिलती है। इसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ये महानंदा नदी जो है बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यह किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में इसका प्रवाह है महानंदा नदी का। तो मोटे तौर पर आपने ये देखा कि उत्तर बिहार की नदियों को आपको वैसे समझना है सीक्वेंस में: घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, इसी में बागमती, आगे कोसी, और कोसी में ही कमला, और सबसे पूरब की जो नदी है वो उसका नाम क्या है? महानंदा। तो उत्तर बिहार की नदियों को आपने एकदम बढ़िया से एक नजर में देख लिया। अब हम बात करेंगे आपसे दक्षिण बिहार की नदियों के विषय में। दक्षिण बिहार की अगर बात की जाए बच्चा, तो दक्षिण बिहार में ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा आपका विंध्य पर्वत का दिखता है, विंध्य पर्वत क्रम से ही एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है बच्चा कर्मनासा। ये कर्मनासा ऐसी नदी है, ये कर्मनासा ऐसी नदी है, ध्यान रखिएगा, जो कि इस तरफ उत्तर प्रदेश और इस तरफ बिहार है ना, इधर जो है उत्तर प्रदेश है और इधर बिहार के साथ सीमा पर है। सीमा मतलब बाउंड्री। कर्मनासा, इसका नाम क्या है? कर्मनासा। बिहार, ये इस नदी को जो है हिंदू धर्म के अनुसार अशुभ नदी माना जाता है,
इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा पर बनी हुई नदी है ना, सीमा का निर्धारण, तो ये कर्मनासा है। उसी प्रकार से ऊपर में घाघरा भी थोड़ा निर्माण कर रही थी, इस तरफ में बिहार और इस तरफ में उत्तर प्रदेश, ये भी सीमा पर है और ये भी सीमा पर है। अगला नदी के बारे में जो बताया जाए बच्चा, अगला नदी जो हमने बताया था उसका नाम यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सोन नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। सोन नदी यह अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक, और पटना के नजदीक में जो है ये गंगा में मिल जाती है। इसका नाम क्या हमने बताया बच्चा? इसका नाम है सोन नदी। इसका नाम सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलने के बाद जो है यह रोहतास से होते हुए और यहाँ जो है पटना के नजदीक में आकर के, पटना में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सोन। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर हमने जो बताया था आपको उसका नाम है पुनपुन। यह नदी जो है आकर के पटना में ही ये भी नदी मिलती है और इसका नाम है पुनपुन। फतुहा के नजदीक पटना में मिल रही है, इसका नाम क्या है? पुनपुन, पटना में आकर के। थोड़ा और पूरब के तरफ चलेंगे तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नदी निकलती है, और गया जो है, गया से आगे बढ़ते हुए यह नदी जो है नहर का निर्माण करने लगती है और कई हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम जो है बच्चा फल्गु। क्या नाम है? फल्गु। इसी फल्गु नदी के तट पर गया शहर बसा हुआ है। क्या है? इसी फल्गु नदी के तट पर गया शहर बसा हुआ है। और आपको ये बात पता होगा कि यही फल्गु नदी को पहले कालांतर में निरंजना कहा जाता था, जहां की बोध गया के, है ना, बोध गया में ही जो है इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही फल्गु नदी है जिसके तट पर गया है, और इसी नदी के तट पर इसी के पास में पिंडदान भी किया जाता है ना। आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे देखिएगा, 2-3 नदियां छोटी छोटी। अगला जो नदी हम बता रहे हैं उसका नाम है सकरी। ध्यान से याद रखिएगा, इसका नाम है सकरी, छोटी सी नदी है सकरी। ठीक उसी प्रकार से थोड़ा और बढ़ेंगे तो आपको एक नदी दिखेगा और इसका नाम है क्यूल। क्या नाम है बच्चा? इसका नाम है क्यूल। क्यूल। जब और पूरब की तरफ जाओगे तो आपको एक नदी दिखेगा और इसका नाम है अजय। क्या नाम है? अजय। तो दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से आपको इन नदियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दक्षिण में महत्वपूर्ण में आपको 4 नदी कम से कम याद रखना है दक्षिण बिहार में, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और फल्गु। तो यह जो जाल बना है आपका, यह बिहार में नदियों का जाल है। ये जाल कैसा जाल है? नदियों का जाल है। ये कर्मनासा नदी प्रॉपर मिलती है गंगा में, सोन नदी भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, फल्गु कई हिस्से में बढ़ जाती है, एक हिस्सा इसका बढ़ते बढ़ते मुंगेर तक पहुंच जाता है। अब चूंकि फल्गु बरसाती नदी है तो बरसात के दिन में खूब बारिश होगा तो इसमें लबालब पानी रहेगा। जैसे ही बरसात गायब होगा पानी सूख जाएगा। ठीक है, पानी सूख जाएगा। उसके बाद सकरी है, क्यूल है और तब फिर अजय। इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है बिहार की, है ना, गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां या उत्तरी सहायक नदियां, तो यही जाल आपको समझने की जरूरत है। तो अपने पेन और पेपर, है ना, पेन से अपने पेपर पर सभी लोग इसको अच्छे से बनाएंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा से पहले। हम समझते हैं कि एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ चुका होगा, है ना बच्चा? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, अगला क्लास है, कोई बात नहीं, हम छुट्टी दे देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलिए, तो ये सारी नदियां जो है, हाँ, उत्तर बिहार की नदियां जो है बच्चा, उसमें धारा का प्रवाह तेज है, जस्ट बिकॉज ऑफ की अतिरिक्त हिमालयी नदियां हैं, और दूसरी बात की इसमें, है ना, प्रवाह तेज है पानी का, तो इसलिए बाढ़ का कारण भी उधर बनता है। उत्तर बिहार ज्यादातर जो है वो देखिएगा बरसात में जो है वो बाढ़ के चपेट में रहेगा, जबकि दक्षिण बिहार का जो हिस्सा है वो हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। बरसात के दिन में भी कुछ ही नदी में पानी आता है, क्योंकि ये पठारी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। बारिश होगा तो पानी रहेगा, नहीं तो कम रहेगा तो सूखा हुआ रहेगा। चलिए, लिखवा दीजिए नहीं बच्चा, इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।